हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये एक महिंद्रा का डीजी है और इस डीजी के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये डीजी की आपको डिस्प्ले दिख रही होगी, इसी को हम लोग कहते हैं ईसीपी पैनल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल। तो इसमें आपको जैसे बैटरी वोल्टेज हो गया, इंजन का रनिंग टाइम हो गया, इंजन की स्पीड हो गई, और इसके अंदर KWH फ्रीक्वेंसी जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको सभी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। VA, KVA, वाट, लाइन वोल्टेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगी। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो ये वही डिस्प्ले है जिसके द्वारा हम लोग पूरे इंजन को कंट्रोल करते हैं। तो ये इसका यहाँ पे कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल में आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें लगी हुई मिलेंगी, MCB लगी हुई मिलेंगी, और इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे डिवाइसें भी लगी होती हैं। सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, उसकी जो फ्लक्चुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें लगी होती हैं। ये ECP कंट्रोल पैनल का जो बैक पैनल है उसमें कनेक्शन कैसे हुआ है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो ये जो ECP पैनल होता है ये पूरे डीजी का माइंड होता है, यहीं से हम लोग इसको पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। ये है आपके सामने अब अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्या होता है भाई, मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करके हमें ये देता है। और ये आपको बैटरी दिख रही होगी, उसके ऊपर ये रेड लीड है। तो आपको पता है कि भाई बैटरी की जो रेड लीड है वो कहाँ जाती है, हमारे स्टार्ट मोटर के पास। तो यहाँ पे अभी इमरजेंसी पुश बटन भी दिखा था। ये देखिए ये क्या है, ये भाई आपका वैक्यूम, जो एयर में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है वो यहाँ पे आपका शो होता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो मैं इसको जवाब में मैं आपको बताऊंगा कि सही आपने बताया कि नहीं। ठीक है, वैक्यूम इंडिकेटर कहते हैं, तो अब मुंह से निकल गया था तो चलो बता ही देते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है, यहाँ पे हमारा फ्यूल फिल्टर का पूरा सिस्टम इंजन में यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ से पूरे इंजन की अंदरूनी जो मैकेनिकल कंट्रोलिंग है वो पूरे सिस्टम में यहाँ से होती है। तो ये पूरा इंजन है, अल्टरनेटर है। तो थोड़ा थोड़ा मैं इसके बारे में, यहाँ से आप हमारा जो ऑयल है उसके लेवल को देख सकते हैं कि जो कितना हमारे उसमें तेल भरा हुआ है टैंक में। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको अब जनरल चीज़ें यहाँ पे और समझा देता हूँ। भाई जो हमारा टैंक होता है उसको आप लोग डे टैंक भी कहते हैं। जो बड़े डे टैंक होते हैं उनकी जो कैपेसिटी होती है वो 990 लीटर रखी जाती है। कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट नॉर्म्स को फॉलो करते हुए 990 लीटर पे कोई भी सरकारी कागज़ वागज वहाँ पे नहीं लगता है। अगर उससे ऊपर ले जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट नॉर्म को वहाँ पे हमें क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, अल्टरनेटर लगा होता है, और क्या लगा होता है भाई, रेडिएटर इसके अंदर लगा हुआ है। ये एयर कूल्ड डीजी है, रेडिएटर लगा हुआ है। और ये इसकी ऊपर आपको जो सैलेंसर होता है वो आपको दिख रहा है, ऊपर से जाली है। तो उसकी गर्मी को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं। इसके अंदर बैटरी लगी होती है, वाटर सेपरेटर लगा होता है, PT पंप लगा होता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपको बैटरी है, तो ये 12 वोल्ट की आपकी बैटरी है। तो इसी से ये कंट्रोल होता है। और इस पूरे सिस्टम को चला कौन कौन रहा है, इसमें PT पंप बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, एक्चुएटर रोल अदा करता है, गवर्नर अपना रोल अदा करता है, और सोलोनॉइड कॉइल ये फ्यूल सिस्टम को पूरी तरह से हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के पास रहती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो डीजल यूज़ होता है भाई वो ज़्यादातर हाई स्पीड डीजल का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।